ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो रेटिकुलोसाइट क्या होता है, इमेच्योर आरबीसी को हम रेटिकुलोसाइट कहते हैं। क्या होता है कि जो आरबीसी हमारी बनी नहीं है, ठीक है। जाहिर सी बात है हमारी बॉडी में आरबीसी होती है, ब्लड होता है, ठीक है। जाहिर सी बात है व्हाइट ब्लड सेल्स, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, है ना, प्लेटलेट्स, ये सब चीज़ होती है ना हमारे ब्लड में। तो क्या होता है जो आरबीसी हमारी बनी नहीं होती है, ठीक है, अधूरी जो होती है, अविकसित आरबीसी होती है, जो डेवलप नहीं हुई होती है, उन आरबीसी को ही हम रेटिकुलोसाइट कहते हैं, ठीक है। जो आरबीसी नहीं बनी होती, जाहिर सी बात है जिन पेशेंट के अंदर एनीमिया के लक्षण देखने को मिलते हैं, ठीक है, खून की कमी होने के लक्षण दिखते हैं, जाहिर तो डॉक्टर उन्हें रेटिकुलोसाइट टेस्ट करने की सलाह देते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर एनीमिया के लक्षण दिख रहे हैं तो उनके अंदर ब्लड की कमी तो हो ही रही होगी ना, उनकी कमी हो रही है तभी तो उनको आरबीसी उसकी बन नहीं रही होगी, तभी जाकर उसको क्या बोलते हैं रेटिकुलोसाइट टेस्ट करने की सलाह दे रहे हैं। अगर बॉडी में आरबीसी पूरी तरीके से बन रही है, पूरी तरीके से डेवलप हो रही है, विकसित हो रही है, तो उसको एनीमिया के लक्षण कभी नहीं आएंगे। जाहिर सी बात है कि जब पूरी आरबीसी बन जाएगी तो हमारी अविकसित आरबीसी का कोई रोल नहीं है, लेकिन इस टेस्ट में हम अविकसित आरबीसी के बारे में पता कर सकते हैं। इस टेस्ट से हमें अविकसित आरबीसी के बारे में पता चलता है, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है कि जो हमारी आरबीसी होती है बोन मेरो में जाकर के आरबीसी डेवलप होती है। जब ये बन जाती है पूरी तरीके से तो ये हमारे ब्लड में जाके इसको सर्कुलेट कर देती है, रिलीज कर देती है, ठीक है। बोन मेरो क्या करता है, हमारा आरबीसी बनाता है और इसको ब्लड में जाके रिलीज कर देता है, तभी हमारी क्या होती है आरबीसी रिलीज हो जाती है। और अविकसित आरबीसी को ही हम रेटिकुलोसाइट कहते हैं, बस इतना याद रखो। इसकी डिटेलिंग है, आप लोग और अच्छे से पढ़ लेना है। इसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है 0.5 से 0.5 से 2.5 2.5% या 2% भी कह सकते हैं, तब होनी है, ठीक है। और न्यू बॉर्न बेबी होता है उसमें कितनी होती है 6% होती है, ठीक है। 3 से 6, हाँ। अगर किसी के भी रेटिकुलोसाइट टेस्ट में सीबीसी की वैल्यू या किसी